वाजिब सवाल पार्टी को खुश करने जो स्टेटमेंट किया गया है वो रादर घटिया है। आप देश के साथ माफ कीजिएगा, जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो ये कहा गया है कि भाई देखिए, नहीं, क्योंकि आप अगर घटिया जैसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं राजकुमार भाटी जी, तो माफ कीजिएगा, जो स्टेटमेंट अबू आजमी ने दिया है वो निहायत घटिया है। हम यहाँ किसी को खुश करने के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ सवाल उनसे पूछने को बैठे हुए हैं जो आज के दिन घटिया राजनीति कर रहे हैं, जो आज के दिन मैं भी अंडरलाइन कर रही हूँ कि ये स्टेटमेंट बेहद घटिया है कि आज के दिन आप पाकिस्तान को कोई खबर फायर दें और कहें कि देखो भाई पुलवामा के बाद भी पाकिस्तान का नाम जोड़ दिया गया। आप बीजेपी की भाषा बोल रही हैं। नहीं, मैं जो अबू आजमी ने बोला है उसको शब्दशः कोट कर रही हूं। पत्रकारों को नहीं बोलना चाहिए। क्यों सर? अबू आजमी ने जो बोला उसको कोट करना, मैं उसको कोट ना करूं, उसको कोट कर देना राजनीति हो गई। अबू आजमी ने एक भी शब्द पाकिस्तान के पक्ष में नहीं बोला। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट नहीं, एक 22 अप्रैल को जो एक घटना हुआ है उसी से रिलेटेड कुछ है। जो पाकिस्तान में हमला हुआ उसी से पद्मावत सी ज़्यादा बहस हो जाता है और दोनों में काफ़ी घमासान डिबेट भी हो जाता है। तो दोस्तों ये डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। हमें आशा है कि आप डिबेट पूरा देखें। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए इस डिबेट को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। कि एक बात सच है कि ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित हमला है। आपको पता है आज आपके विधायक अबू आजमी ने क्या बोला है? उन्होंने बोला है, और मैं फिर से एक बार उनको कोट कर देती हूं कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला। उन्होंने कहा आजकल देश में जो लोग बैठे हैं ना सत्ता में, वो जानबूझकर मुसलमानों का नाम लेते हैं। हर चीज में आतंकवादियों के, अगर हर चीज में मुसलमानों का नाम ले लेते हैं। जैसे पुलवामा में था, उसमें भी पाकिस्तान का नाम लिया गया था। अगर सच में सचमुच पाकिस्तान ही इसके पीछे है तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? उनसे सारे रिश्ते तोड़ क्यों नहीं लेते? जिस तरीके से बोल रहे सचमुच अगर पाकिस्तान था तो फिर कुछ एक्शन, जैसे कि उनको भरोसा ही नहीं है कि सचमुच पाकिस्तान उसके पीछे है। और फिर वो बोल देते हैं कि यहां सत्ता में बैठे हुए लोग मुसलमानों का नाम ले लेते हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों का मुसलमानों से क्या लेना देना है? मदद तो वो कर रहे हैं ना इस तरीके की बातें बोलकर। कृपया मुझे आप 20-30 सेकंड बोलिए। 20-30 सेकंड बोलने देना, कृपया बीच में मत टोकना। ऐसे समय पे एक मैच्योर और अच्छा राष्ट्र, जो समझदार राष्ट्र, एकजुट होगा आतंकवादियों के खिलाफ। हम चर्चा करेंगे आतंकवादी हमला क्यों हुआ, कहां चूक हुई, कैसे इसे रोका जा सकता है, इनकी पहचान कैसे हो, जल्दी से जल्दी इन्हें मारा जाए, जल्दी से जल्दी इन्हें सजा दी जाए। सबको मिलकर, पार्टी से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के सबको चर्चा करनी चाहिए। लेकिन हम अनमेच्योरिटी का परिचय तब देते हैं जब हम लोगों का दिलचस्पी हमले में, हमलावरों में ना होकर राजनीति में हो जाती है। और चैनल भी ऐसा करते हैं। आप भी जो आप एंकरिंग कर रही हैं, आप उस पर सवाल नहीं पूछ रही। नहीं सर, मैं बिल्कुल वो सवाल पूछ रहा हूं। मैंने निवेदन सवाल पूछा है अबू आजमी ने, नहीं क्योंकि सर आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको वापस इस पे तो काउंटर करूंगी ना। आप इमेच्योरिटी की बात कर रहे हैं, आप मेरे को बस इतना बता दीजिए अबू आजमी का स्टेटमेंट फिर तो इमेच्योर हो ना, पूरी तरीके से इमेच्योर। जहां सवाल पूछना तो दूर, वो तो इस बात पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि पाकिस्तान इसके पीछे है कि नहीं है। मैं बोल रहा हूँ TV9 भारतवर्ष और TV9 भारतवर्ष के एंकर की दिलचस्पी आतंकवादी हमले में नहीं है, अबू आजमी में और रॉबर्ट वडेरा में है। तो सर वो बोल रहे हैं तो उनको हम सवाल भी ना पूछे। जिस तरह का मीडिया, मैं बोल तो रहा हूँ, सवाल तो आप इस पे भी पूछ सकती थी कि इतना बड़ा हमला हुआ, इसकी पहले से सूचना क्यों नहीं हुई, हमारी इंटेलिजेंस कहाँ फेल हुई। सवाल तो आप इस पे भी पूछ सकते थे कि आतंकवादी, और मैंने कल पूरे दिन पूछा भी है, कतई जल्दी में नहीं, बिल्कुल पूछा है सर। पर अगर आज आपके नेता कुछ बोल रहे हैं, आप उसके ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं दे रहे। आप उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि इस वक्त पे इस तरीके की राजनीति क्यों है। आप बोल दीजिए कि अबू आजमी ने जो कहा है वो इमेच्योर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल पूछते हैं। आप बोल दीजिए। मैं बोलूंगा। आजकल टीवी चैनलों पे हो क्या रहा है कि अगर आपकी मनमाफिक बोलें तो आप बोलने देते हैं, वरना तो हर सेंटेंस पर टोकते हैं। ये बहुत घटिया पत्रकारिता है। इस पत्रकारिता से देश का कोई भला होने वाला नहीं। सर
आप एक बिल्कुल वाजिब सवाल पार्टी है। को खुश करने जो के लिए स्टेटमेंट किया गया है वो रादर नहीं, घटिया नहीं, है। आप देश के साथ माफ कीजिएगा, जो स्टेटमेंट दिया गया आप है, एक जो ये पार्टी कहा गया है कि बोलने भाई नहीं दे देखिए, रही आप। नहीं 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 नहीं, आप क्योंकि बोलने नहीं आप दे रही। अगर घटिया जैसा शब्द का इस्तेमाल बोलने कर रहे नहीं हैं दे रही। राजकुमार भाटी जी, तो माफ कीजिएगा, जो ये घटिया स्टेटमेंट पत्रकारिता अबू आजमी ने दिया है वो ये निहायत घटिया घटिया पत्रकारिता है, है, जहां पर रुकी वो हुई आज पत्रकारिता के है। दिन ये कह रहे ये हैं घटिया कि भाई रुकी हुई पुलवामा में पत्रकारिता। पाकिस्तान का नाम जोड़ दिया गया, इसमें भी पाकिस्तान का नाम जोड़ा है, सत्ता में बैठे हुए लोग मुसलमानों का नाम जोड़ देते हैं। ये काफी घटिया चीज है कि आज के दिन मुसलमानों पहले की मैं बात इसी की का जा रही जवाब है दे सिर्फ देता हूं। क्योंकि सवाल पहले पाकिस्तान मैं से पूछे इसी जा का- रहे हैं। क्यों? पहले मैं इसी का जवाब दे देता हूं। बताइए। अबू आजमी के बयान को ठीक से सुनिए, मैंने भी सुना आपके चैनल पे अभी। वो कह रहे हैं जब आप बार बार कह रहे हो, सबको पता है कि पाकिस्तान हमला करा रहा है, तो पाकिस्तान से संबंध खत्म क्यों नहीं कर देते? क्या गलत कहा अबू आजमी ने? क्योंकि आप उन्होंने पाकिस्तान के साथ पंगे भी बढ़ाते राजकुमार हो। भाटी जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि पुलवामा में उन्होंने भी यही कहा। आप पाकिस्तान चलाइए दोबारा उनकी सर, बाइट। बिल्कुल उन्होंने पूरा यही कहा चलाएंगे। है। चलिए, मेरे को 30 सेकंड का वक्त दीजिए, पूरी अबू आजमी की बाइट शुरू से लेकर आखिर तक हम चलाएंगे और फिर आप बताइएगा क्योंकि उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने कहा है कि पुलवामा में क्या हुआ था उसका सच तो आज तक पता नहीं चला है। पुलवामा में भी पाकिस्तान का नाम जोड़ा गया था, आज भी पाकिस्तान की बात की जा रही है। अगर सचमुच पाकिस्तान इसके पीछे है तो पाकिस्तान से रिश्ते आप तोड़ क्यों नहीं देते? और फिर उन्होंने आगे जाकर के बोला है, आजकल देश में जो लोग बैठे हैं ना मैं क्या सत्ता कह रहा हूं? में, मैं भी यही कह रहा वो हूं। जानबूझकर मुसलमानों का नाम लेते हैं हर चीज में। यह है उनका स्टेटमेंट और अभी मैं उनके मुंह से भी 30 सेकंड में आपको सुनवा दूंगी। अगर सचमुच पाकिस्तान इसके पीछे है तो रिश्ता तोड़ क्यों नहीं देते? यह बोला है उन्होंने। क्यों उनको नहीं लगता कि सचमुच पाकिस्तान इसके पीछे है? बोलिए सर। नहीं, मैं बोलूं या आप उनको बोलिए, बयान बोलिए। सुनवा रही हैं पहले? हाँ, देखिए पदमजा जी, पाकिस्तान हमारे देश में हमले कराता है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी को, न समाजवादी पार्टी को, न कांग्रेस को, न किसी नागरिक को। और जो उन्होंने बोला अबू आजमी जी ने, वो पाकिस्तान के पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोला। ये आप गलत पेश कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल भी और नहीं। मैं जो पहले कह रहा था, क्या हम अभी चला सकते हैं वो बाइट? पूरी बाइट चला अब सकते आपकी हैं? मर्जी है। चला सकते हैं हम पूरी बाइट? अब आपकी ठीक है, मर्जी मेरे को है। वक्त दीजिए, पूरी चलाएंगे। अगर नहीं सर, आप हम देखिए, कोई तोड़ सुनिए। मरोड़ नहीं रहे हैं। उन्होंने सचमुच शब्द का इस्तेमाल किया है। आप बोलने ही बोलिए नहीं दे सर। रही हैं, फायदा क्या बैठने का आपके चैनल नहीं, क्योंकि आप काउंटर बोलने कर रहे हैं दीजिए। ना। आप तो ये चाहती हैं कि आप जो वो आप पॉइंट चाहती कर रहे हैं हैं- जो कि सच ही नहीं है। नहीं। अरे आपने कोई सच का ठेका थोड़ी ले रखा, हम भी तो इतनी समझ रखते हैं। आपने सच का ठेका ले रखा है। आप एक पार्टी को खुश करने के लिए नहीं देश सर। का बहुत बड़ा नुकसान कर रही हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप ये समझ नहीं पा रही हैं कि आप देश का कितना बड़ा नुकसान कर बिल्कुल रही हैं। भी नहीं सर। आप इतने बड़े हम यहाँ आतंकवादी किसी हमले पे को भी आप खुश करने पार्टियों के को लिए लड़ा नहीं रही बैठे हैं। हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ ये सवाल बहुत उनसे घटिया पूछने को बैठे हुए हैं जो पत्रकारिता, मैं फिर कह रहा आज हूं। के दिन घटिया जोर देकर राजनीति कह कर रहा हूं, रहे हैं। अंडरलाइन करके। जो आज के दिन, मैं भी अंडरलाइन कर रही हूँ कि ये स्टेटमेंट अंडरलाइन बेहद करके कह रहा घटिया हूं। है कि आज के दिन आप पाकिस्तान को कोई पहलगाम कवर फायर जैसे बड़े और हमले के कहे कि बाद- देखो भाई, पुलवामा के बाद भी पाकिस्तान का नाम जोड़ दिया गया था। इस राजनीति पे आप बोलिए सर। आप बहुत आपत्तिजनक बातें कह रही हैं। पाकिस्तान को कवर फायर समाजवादी पार्टी नहीं दे सकती। समाजवादी पार्टी अबू आजमी ने जो बोला है। हमेशा पाकिस्तान का विरोध किया है, चीन का विरोध किया है। अबू आजमी ने और जो बोला जब है, नेताजी रक्षा मंत्री उन्होंने- थे, पाकिस्तान को उन्होंने मुंहतोड़ यही बात जवाब बोली उसी है। समय दिया गया था। मैं अबू आजमी की स्पेसिफिक बात कर रही हूँ। आप बीजेपी की भाषा बोल रही हैं। नहीं, मैं जो ये अबू political आजमी ने party बोला बोलती है रहे तो उसको अच्छा लगता है। शब्दशः ये कोट कर रही हूँ। पत्रकारों को नहीं बोलना चाहिए। क्यों सर? अबू आजमी ने जो बोला उसको पत्रकारों कोट को करना, राजनीतिक भाषा मैं नहीं उसको बोलनी कोट ना चाहिए। करूं, उसको कोट कर देना राजनीति हो गई। अबू आजमी ने एक भी शब्द पाकिस्तान के पक्ष में नहीं बोला है। अबू आजमी ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान इन हमलों के पीछे है तो उससे संबंध तोड़ क्यों नहीं देती हमारी चलिए, सरकार। आप और ये ये बताइए मांग मेरे को समय सर, समय पर होती रही है। आप ये बताइए मेरे को, ये कह देना मांग करना कोई गुनाह नहीं आजकल है। देश में जो लोग बैठे हैं सत्ता में वो जानबूझकर मुसलमानों का नाम लेते हैं हर चीज में। इसको आप कैसे हाँ, ये इंटरप्रेट करते हैं? आपत्तिजनक है। इसे मैं भी दोहरा रहा हूं, इसे मैं भी दोहरा रहा हूं, इसे मैं भी दोहरा रहा हूं कि ये जानबूझ के हर चीज में हिंदू मुसलमान करते हैं बीजेपी वाले। ऐसा करके ये पाकिस्तान की मदद करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने जितनी हत्याएं की हैं, हिंदुओं से ज्यादा हत्याएं मुसलमानों की हुई हैं। जम्मू कश्मीर में जब औरंगजेब गुजर पुलिस का बहादुर इंस्पेक्टर आतंकवादियों से लड़ते हुए मारा गया, आतंकवादियों को मारा उसने और उसमें मुठभेड़ में वो मारा गया,
उसे आतंकवादियों ने पकड़ के मारा और उससे कहा कि तुम भारत के खिलाफ बोलो। उसने कहा मैं भारत का सपूत हूं, मैं भारत का सैनिक हूं। उसे गोली मार दी। औरंगजेब गुजर का भाई भी पुलिस में भर्ती हुआ कि मैं बदला लूंगा अपने भाई का। आप सारे मुसलमानों को देशद्रोही सिद्ध करना चाहते हैं। कौन बोल रहा है? यही तो पाकिस्तान चाहता है। कौन बोल रहा है? कि सारे हिंदू मुसलमानों से नफरत करने लगे, पर सर, मुसलमानों ऐसा पर तो कोई संदेह बोल ही करने नहीं रहा लगे। है। आप ऐसा उल्टा करके पाकिस्तान अनजाने से में पाकिस्तान मुसलमानों की को मदद जोड़ करते करके हैं। तो अबू आजमी देख रहे हैं। सवाल तो पाकिस्तान पे उठाया जा रहा अबू आजमी नहीं देख रहे हैं, अबू आजमी इसका विरोध कर रहे हैं। कैसे? आपके अंदर इतनी समझ ही नहीं है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। सर कैसे? आप हिंदी समझ ही नहीं पा रही हैं। कैसे आप अबू आजमी बताइए, इस उसको हमले में विरोध कर रहे हैं मुसलमानों को उसका। किसने जोड़ा? मुसलमानों को बीजेपी ने जोड़ा। बीजेपी ने विज्ञापन जारी किया बाकायदा। बीजेपी इतनी शर्मनाक बात कर रही है। और अभी आपके शो में जफर साहब ने बोला, आपको आपत्ति करनी चाहिए थी कि आतंकवादियों से तो बाट में निपट लेंगे, पहले राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा से निपट लें। इतनी आपत्तिजनक और शर्मनाक बात बोली है जफर इस्लाम ने, और आपने विरोध तक नहीं किया। नहीं, मैंने और उनको आप बिल्कुल मेरी सही काउंटर बातों को किया विरोध कि कर वो रही हैं। उनकी प्राइवेट ओपिनियन नहीं, आपने बिल्कुल नहीं टोका, बिल्कुल नहीं टोका आपने। नहीं सर, आपने बिल्कुल नहीं टोका। आई एम सॉरी। जफर इस्लाम ने इतनी शर्मनाक बात क्लियरली बोली पूछा है कि कि आतंकवादियों अगर से बाद उनकी में निपट प्राइवेट लेंगे, ओपिनियन पहले है तो राहुल वो गांधी पार्टी और से कैसे रॉबर्ट जोड़ वाड्रा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा इस डिबेट में आप बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपकी कोई न्यू ओपिनियन है तो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों ऐसे ही नए नए डिबेट हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान में हुए हमले को लेकर कितना ज़्यादा घमासान लड़ाई हो चुकी है। तो दोस्तों आपका क्या राय है हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मेरी इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नए डिबेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।